संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। अपने जीवन में ये बात याद रख लो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका पेट। अगर आपका पेट आपकी छाती से बाहर आया तो आपने सबसे बड़ा दुश्मन पा लिया। जीवन में आपका सबसे बड़ा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पेट आपकी छाती से बाहर न जाए। ये सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। पेट आपका आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपकी मर्जी के बिना 1 इंची कहीं से बढ़ना नहीं चाहिए और 1 इंची कहीं से घटना नहीं चाहिए। ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए। और दोस्तों, जब ये आपके शरीर के ध्वस्त होने की जो पहला संकेत है, पहला इंटीमेशन है, वो है आपके पेट का धीरे धीरे बढ़ना। क्या मूर्खता है यार। पुरुष के पेट में यूट्रस तो है नहीं, बच्चेदानी है नहीं, बच्चे है नहीं, 9 महीने का पेट लेके घूम रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन है ये पेट। और इस पेट की फेहरिस्त में जब आपका पेट बड़ा होता है तो दुश्मनों की फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। बहुत सारे दुश्मन एक साथ जन्म ले लेते हैं आपके। जैसे अंडरवर्ल्ड में होता है ना, टिल्लू ताजपुरिया मारा गया, जितेंद्र गोगी मारा गया, अनिल दुर्जाना मारा गया, अशरफ मारा गया, अतीक मारा गया। इतने सारे दुश्मन जब एक साथ हो जाएं तो यही सेम शरीर के साथ होता है। आपका पेट बढ़ गया तो आपका लीवर फैटी हो गया, आपका लीवर फैटी हो गया तो आपका पैनक्रियाज वीक हो गया, आपका पैनक्रियाज वीक हो गया तो आपको शुगर हो गई, आपको शुगर हो गई तो आपका बीपी बढ़ गया, आपको फिर बीपी हो गई, बीपी बढ़ गया आपको तो आपको थायराइड हो गया, थायराइड हो गया आपको तो आपको और ज़्यादा मोटापा, हिप्पो हाइपर दोनों किसी के किस्म का हो गया। आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई, आपके हार्ट का इंजेक्शन कम हो गया, आपका हार्ट वीक हो गया, आपकी आँखें कमज़ोर हो गई। और धीरे 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 पूरे शरीर में एसिड का प्रभाव और पूरा शरीर ध्वस्त, पूरा लीवर ध्वस्त, पूरा हार्ट ध्वस्त, धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ने गलने लग जाता है। तो अपने दुश्मनों की फेहरिस्त को बिल्कुल कम करें और इन पे एक साथ अटैक करें। एक साथ, जैसे स्लीपर सेल काम करता है, एक साथ अगर इनको हटाना है अपने जीवन से तो मैंने कहा मॉडर्न मेडिकल साइंस में रोग का इलाज होता है, रोगी का नहीं होता। ट्रीटमेंट रोगी का करना होता, रूट कॉस्ट पे काम करना होता उसका, रोग का। यानी आपने दिखाया अपना मोटापा तो उन्होंने खाली फैटी लीवर का काम किया, फैटी लीवर पे आपका रोग का निदान कराया, उसको केयर कराया, उसको संभाला। क्योर नहीं कर पाता वो। आपने अगर शुगर दिखाई तो शुगर को रोकेगा थोड़ा सा, उसको समाप्त किया, उसको ख़त्म किया, उसको नॉर्मल नहीं कर सकता। तो क्या है, उन्होंने एक चीज़ का निदान करा यानी रोग का, मगर ट्रीटमेंट होना चाहिए पूरे रोगी का। पूरे दुश्मन जो उसके सारे कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में, उन सबको हटाना है। तो उन सबको हटाने के लिए आपको योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तीनों का इंटीग्रेटेड फार्मूला अपने अंदर लेना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बढ़िया है आपका उपवास, अन्न का त्याग। जितना आप उपवास रखोगे, शरीर को टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आपका शरीर, बॉडी इन तत्वों को, विषैले पदार्थों को बाहर करेगी, टॉक्सिन्स को। और तब आप धीरे 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 आप सही हो जाओगे। आप सोचो, आप रात को 10 बजे खाना खाते हो, 12 बजे जाके वो रस में तब्दील होता है, पचना शुरू होता है, 2 बजे जाके वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है, 3, 4, 5 बजे जाके कहीं कहीं जाके तब जाके वो डाइजेस्ट की फॉर्म आता है। और इतने में सुबह हो जाती है, आप फिर शरीर को खाना ले जाते हो। यानी 365 दिन 24 घंटे पूरे हफ्ते लीवर काम कर रहा है। तो डैमेज नहीं होगा तो क्या होगा। तो इस शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ आ चुके हैं, जितनी चीज़ों का डैमेजेशन हो चुका, पूरा शरीर आपका सड़ गल चुका हो, तो एक ही फार्मूला है, कुछ दिनों के अन्न का त्याग, और एक साथ इन पे अटैक कर दीजिए। और एक साथ अटैक का फार्मूला है ये, एक साथ अटैक कीजिए, पूरा अटैक। जिस तरह किसी दुश्मन को, किसी सेना को मारने के लिए एक साथ पूरा जल, थल और वायु तीनों से आक्रमण किया जाता है, ऐसे ही आप कीजिए। शारीरिक रूप से कीजिए योग, खान पान में लगा दीजिए उपवास, और खाने के तरीके में ले जाइए फल। यानी तीनों चीज़ों से अटैक कर दिया, पूरा शरीर दोबारा स्वस्थ हो जाएगा। आप सुबह सुबह भरपूर मात्रा में फ्रूट्स खाइए, ये आपके लिए ही बने।
और दिन के खाने में अगर कोई खा सकता है तो वो भोजन करे, मगर खाना खाने से पहले कम से कम आधा से पौना किलो खीरा, ककड़ी, मूली, तोरी, टिंडा इसका सैलेड खाएं। और रात को 5 बजे के बाद का खाना बिल्कुल बंद। सारे दुश्मनों का नाश, शरीर में जितनी विशुद्धियाँ उनका नाश, शरीर में जितने टॉक्सिन्स हैं उनका नाश, शरीर में जितने भी उपद्रवी तत्व पैदा हो चुके हैं सबका एक साथ नाश, एक साथ ट्रिपल अटैक। इतना बड़ा थोड़ा में ये नेचुरोपैथी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका पेट बाहर आ गया, और ये मत समझना पतला आदमी में नहीं, पतले आदमी के पेट में भी अगर कब्ज है तो वो भी इसी बीमारियों की चपेट में आ जाए। तो एक साथ सारी बीमारियों को दूर करने के लिए नेचुरोपैथी का सहारा है। नेचुरोपैथी माने नेचर के साथ चलना। सुबह सुबह अपने भोजन में भरपेट मात्रा में फ्रूट्स खाइए। ये थाली है आपकी, यही आपको स्वस्थ और सुंदरता प्रदान करेगी, आपकी सारी बीमारियों को ध्वस्त करेगी। और कुछ दिनों के लिए जीवन में, महीने 2 महीने के लिए, जिनको गंभीर क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो महीने 2 महीने के लिए अपने अन्न का बिल्कुल त्याग कर दें, बिल्कुल त्याग कर दें और इस फ्रूट्स पे आ जाएं। और जो स्वस्थ है भाई वो इस खान पान को अपना लें। सुबह के नाश्ते में भरपूर मात्रा में भोजन के रूप में फ्रूट्स, चाहे वो आपके एप्पल्स हों, चाहे वो आपके केला हों, चाहे वो आपका पपीता हो, चाहे वो आपका ब्रोकली हो, कुछ भी मामले में आप भरपूर मात्रा में सुबह फ्रूट्स खाइए। दिन में आप सलाद खाइए आधा से 1 किलो, फिर खाना खाइए और 5 बजे के बाद का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी बॉडी दोबारा से रिवर्स गियर में आगे रिस्पॉन्ड कर देगी। ये बहुत बड़ा चक्र है शरीर का, ये आपके लिए इसे खाइए और अपने शरीर बनाइए, दोबारा से स्वस्थ हो जाइए। ये केला और खीरा फलों में नहीं आते हैं, औषधि में आते हैं। इन्हें औषधि माना गया। अपनी डाइट में डेली केला और खीरा होना चाहिए। और ये फ्रूट्स होंगे एक साथ शरीर के सारे दुश्मनों पर एक साथ अटैक। यानी उपवास भी 2 किस्म का, एक अन्न का पूरी तरह से त्याग और पूरी तरह से फलों पे आ जाए, दूसरा इंटरमीडिएट यानी कि सुबह फलों पे आ जाए, दिन में खाने पे आ जाए और 5 बजे के बाद का बिल्कुल बंद। कैसा भी शरीर हो आपका दोबारा से रिवर्स गियर में आ जाएगा और आप फिर से स्वस्थ शरीर के मालिक बन जाओगे। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, बड़ी कठोरता से अपनाएं। ये शरीर है तो ये सारा संसार का चक्र आपका, ये शरीर खत्म हो गया तो कोई पूछेगा नहीं। 2 मिनट में घर में रखते हैं, कहते हैं फटाफट इसको फूंक के आ जाए। इसलिए अपने शरीर और सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का पालन करें। ये सबसे बड़ा प्लान है इस शरीर के लिए।